Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर। और हम कंप्लीट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और उम्मीद करूंगा कि आपको मज़ा आ रहा होगा। जो स्टूडेंट अच्छे से पढ़ना चाहता है उसके लिए तो हमेशा मैं हाजिर हूं और अच्छे से पढ़ा रहा हूं। आपको अगर याद आ रही है भाई मिक्स क्वेश्चन करने की, तो उस याद का भी समाधान हो चुका है। अभी तो कंप्लीट ज्योमेट्री चल रही है। इसके बाद बहुत बच्चों की डिमांड आई, सर नंबर सिस्टम ले लेना। तो नंबर सिस्टम ले लूँ क्या? जल्दी से बताओ, जल्दी से बता देना, फिर तुम ऐसा करने लगोगी सर नहीं 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 नहीं। तो अगर भाई देखो, ये आपका पार्ट है 15, ठीक है। और आज हम वही ट्राइंगल के बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। कुछ ख़त्म ही नहीं होता, जब भी मैं देखता हूँ तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। तो जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक छोड़ने वाला नहीं हूँ। आज फिर मैं क्वेश्चन लाया हूँ तो थोड़ा इंटरेस्टिंग कन्वर्जेशन होगा हमारे बीच। होमवर्क भी दूंगा आज आपको मैं, ठीक है। तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कंप्लीट ज्योमेट्री का पार्ट 15 है। मिक्स क्वेश्चन करने हैं ना आपको, तो मिक्स क्वेश्चन के लिए समाधान है मेरे पास, सॉल्यूशन है। आप 3:30 बजे आ जाया करो वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर। 3:30 बजे मेरी क्लास हो रही है वहाँ पर, ठीक है। वहाँ मैं मिक्स क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर 3:30 बजे। वो CGL के लिए, CHSL के लिए, NTPC के लिए, सबके लिए ज़रूरी टॉपिक्स हैं और उनके शानदार शानदार क्वेश्चंस हैं। तो मज़ा आ जाएगा आपको, ठीक है। अगर आप आते हैं तो डेफिनेटली कुछ नया और बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। आप आए थे कल, मैंने बोला था। तो उम्मीद करूंगा कि सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। सुपर सीरीज चल रही है CGL CHSL के लिए, तो NTPC वाले भी अगर जो आप पेपर दे रहे हो तो डेफिनेटली आओ 3:30 बजे वाईफाई स्टूडियो चैनल पर, ठीक है ना। ये चैनल है, उस पर जाना है, मेरी क्लास होती है, ठीक है। चलिए, कुमार गौतम कह रहे हैं चलिए। तो साथ के साथ टॉपिक वाइज बूस्टर आ रहा है रीजनिंग का 7 तारीख से और मैथ्स का 12 तारीख से। मैं आपको टॉपिक वाइज अर्थमेटिक कराने वाला हूं, तो आप ज्वाइन कर लेना बूस्टर को। और आपको पता है वाईफाई NTPC आपको कोड लगाना है और आप अनअकैडमी पर भी जुड़ जाइए, ठीक है। तो जो बूस्टर अभी खत्म हुआ है वो भी आपको मिल जाएगा, जिसमें 2000 क्वेश्चन है। GK बूस्टर चल रहा है, GS की क्लास चल रही है अंकित सर की, तो वो सब मिल जाएगी आपको एक ही कोड लगाने से, वाईफाई NTPC, ठीक है। तो चलते हैं, आधे घंटे, सिर्फ आधे घंटे मुझे दे दो आप। तो ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले मैं बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूं। तो पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे बाद में, ठीक है। तो लास्ट में एक चीज़ थी, उसको डिस्कस करते हैं पहले। लास्ट में मैं आपको क्या पढ़ा रहा था कि अगर कोई ट्राइंगल है इस तरह से, कोई एक ट्राइंगल है इस तरह से, ठीक है। और इस ट्राइंगल पर, ये ट्राइंगल ABC है, और इस ट्राइंगल पर मैंने क्या कर दिया, एक तो परपेंडिकुलर डाल दिया AD। तो मैंने क्या बोला, AD आपका परपेंडिकुलर है BC के, और एक मैंने डाल दिया एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। ये मैंने P मान दिया पॉइंट, ठीक है। P मान ले, E मान लिया। यहाँ पे E दे रखा है तो E में दिक्कत नहीं होगी आपको फिर, क्योंकि कल भी मैंने E लिखा होगा ना, इसी वजह से,
ठीक है, ई मान लिया। तो अब आपसे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि भैया ये एंगल क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये क्या होगा, जिसको बोल देते हैं एंगल DAE। तो एंगल DAE क्या होगा, आपका ये वाला एंगल ले लो और ये वाला एंगल ले लो, उनका डिफरेंस ले लो और उसका आधा कर दो। सर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे? सर 3.5 वाला क्लास तो राजस्थान पटवारी वाला क्लास क्या हुआ सर, प्लीज़ बता दो। राजस्थान पटवारी वाला क्लास मैं थोड़ी ले रहा हूँ, नए सर आए हैं वो ले रहे हैं कोई, मैंने CGL के लिए स्टार्ट कर दिया फिर, है ना। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ एंगल B माइनस एंगल C/2, ठीक है, एंगल B माइनस एंगल C/2 DAE ये हो जाएगा। सर कैसे आया भाई, पता तो होना चाहिए ना, अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर अच्छे से ही पढ़ो ना, ऐसे थोड़ी ना है कि चलते फिरते पढ़ोगे। चलिए तो मेरे प्यारे दोस्तों अब दिमाग लगाते हैं सामने। यहां पता लग रहा है कि AD आपका जो है वो BC पर लंब है, साथ के साथ आपका जो AE है, AE क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर कुछ पता है आपको, एंगल बाइसेक्टर के बारे में भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कोण समद्विभाजक होता है। तो आप लोग मुझे बताओ, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि BAE क्या हो जाएगा, है ना, या फिर मैं बोल दूं EAC? तो ये बता दो मुझे, EAC क्या ये एंगल A/2 हो जाएगा? बोलो भैया, बोलो, जल्दी से बोलो, क्या ये A/2 हो जाएगा? क्या आप ये जानते हैं कि एंगल A, एंगल B, एंगल C बराबर 180 होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। अगर मैं यहां पर बटे 2 कर देता हूं, जैसा कि हमने उस वाले प्रूफ में भी किया था, कौन से वाले में, इन सेंटर वाले में, याद आ रहा है, इन सेंटर कुछ आ रहा होगा अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हैं। तो यहां से मैंने देखा कि एंगल A/2 जो हमारा निकालना चाहते हैं हम लोग, तो सिंपल सा एक लॉजिक है, पुट कर देना, एंगल A/2 हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल B/2 माइनस एंगल C/2, यही है। तो एंगल A/2 हमारा क्या हो जाएगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस एंगल B/2 माइनस एंगल C/2। कोई परेशानी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को यहां तक, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर कौन से एंगल का है, ओब्वियसली मेरे स्टूडेंट, भाई ये इसी तो एंगल का है, एंगल A का। तो मैंने तो ये वाला एंगल ले लिया ना, कोई अब भाई ज्योमेट्री में ऐसा होता है भाई, ये एंगल ले लिया मैंने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है एंगल बाइसेक्टर। सर मेरे को ये चैप्टर, हाँ भाई बहुत दिन हो गए चैप्टर को, आपको पढ़ना है लगातार इसको, है ना, तभी जाके मजा आएगा। तो आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि DAC क्या हो जाएगा? अरे दिमाग लगा लो भाई थोड़ा सा मेरे साथ में मिलकर, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, जो ये जिस पे सांप चल रहा है, ये वाला, बोलो DAC क्या हो जाएगा, बोलो। क्या मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा सर 90 डिग्री माइनस C, ये वाला एंगल पूरा, ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, एंगल DAC, बोलो, अरे बोलो, 90 डिग्री माइनस C हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल ठीक है भाई, हमें यही तो निकालना है, ये वाला ही तो निकालना है। मैंने क्या किया, इस वाले एंगल की वैल्यू निकाल ली ना, EAC की, और इस पूरे DAC की निकाल ली। तो इस वाले एंगल में से ये वाला एंगल अगर माइनस कर दूं तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा जो मैं चाहता हूं, हाँ या ना, बोलो। इस पूरे वाले एंगल में से ये वाला इसको कलर दे देता हूं, ये वाला एंगल माइनस कर दूं, जो कि जिसकी वैल्यू क्या है, इसको मैं माइनस कर दूं जिसकी वैल्यू क्या है, ये है, ये, तो मेरा आंसर आ जाएगा। जी बिल्कुल सही सोचा मैंने, तो दिमाग लगा लिया। तो आप भी यही काम करें, सिंपल सा बात है। EAC क्या है, ये माइनस करना है इसमें से, तो 90 डिग्री माइनस एंगल C, इसमें से माइनस कर दीजिए 90 डिग्री प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2। कट गई भाई, क्या आ गया, एंगल B/2 माइनस एंगल C/2 आ गया। जो हम चाह रहे थे वो आ गया क्या, अरे आ गया क्या, बस जब तक ज्योमेट्री समझ में नहीं आ जाए तब तक ये चीजें करते रहो और दिमाग अपने आप चलेगा, कोई नहीं रोक सकता आपको। बात समझ में आ रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भैया, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जी बिल्कुल, क्वेश्चन कैसे आता है वो भी मैं चलो हाथ के हाथ बता ही देता हूं। क्वेश्चन कैसे आएगा, इस तरीके से कोई आपको ट्राइंगल दे देगा, बोल देगा, और भी लैंग्वेज में भी दे सकता है, आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो ABC बोलेगा कि ABC आपका एक ट्राइंगल है, आपका AD आपका लंब है, ठीक है, आपका AE आपका एंगल बाइसेक्टर है। तो लंब, परपेंडिकुलर और एंगल बाइसेक्टर के बीच का कोण बता दो।
अगर ये एंगल आपको दे दिया 60 डिग्री, एंगल ए आपको दे दिया 80 डिग्री, ठीक है, तो बताओ ये वाला एंगल क्या होगा? एंगल DAE। बताओ, लगाओ दिमाग। प्रूफ का यूज कहाँ है? दिमाग में सेट करने के लिए, बस, ठीक है ना, दिमाग में सेट करने के लिए प्रूफ का यूज होता है। सिली क्वेश्चन। भाई कृष्ण सैनी कॉमेंट्री सुना रहे हैं। बिल्कुल सही आया है शेर बहादुर सिंह का आंसर, क्योंकि उसने दिमाग लगा लिया। लेकिन हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जो 10 दे रहे हैं, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि लगाना चाहिए था। भाई 10 दे रहे हैं ना, वो 10 क्यों दे रहे हो यार? तुम बुद्धि नहीं लगाते हो क्या बिल्कुल भी? मैंने क्या पूछा है? मैंने पूछा है भैया ये एंगल की वैल्यू निकालो, इस वाले की। ये एंगल चाहिए और ये एंगल चाहिए। ये 80 दे रखा है, ये 60 दे रखा है, तो मेरे सामने क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है 40। और आंसर कितना आ जाएगा? 60 में से 40 गए तो, इस डर के मारे बहुत सौ ने आंसर भी बदल दिया, ठीक है, बटे 2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 10। अब 15 देने लग गए, कोई 5 देने लग गया। वास्तव में यार बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट हो तुम लोग हैं। अभी मतलब जस्ट फॉर्मूला बताया है, कुछ भी थोड़ा सा मतलब इतना सा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर सकते अपने अंदर। भाई सिंपल लॉजिक है, ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, माइनस कर दिया और बटे 2 कर दिया। हाँ, एनटीपीसी के एग्जाम तक ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाएगी। एनटीपीसी एग्जाम कब होगा पता है क्या तुम्हें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? ये अच्छी थ्योरम है ना, बहुत काम की है। पहले मैं इसका वो लिखा देता हूं। ट्रायंगल में, है ना, किसी एंगल, ट्रायंगल में किसी एंगल के अंतः समद्विभाजक, किसी एंगल के अंतः समद्विभाजक और दूसरे कोण के बाह्य समद्विभाजक, दूसरे कोण के बाह्य समद्विभाजक के मध्य कोण तीसरे कोण का आधा होता है। अभी टेंशन मत लेना, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं। इन ए ट्राइंगल, प्रैक्टिकली समझाऊंगा, चिंता ना करो, है ना। इन ए ट्राइंगल द एंगल बिटवीन, इन ए ट्राइंगल द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर of an angle, the bisector of an angle of the triangle and the exterior bisector of the triangle of the second angle is equals to हाफ ऑफ थर्ड एंगल। ये बात है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ठीक है, क्लियर है। सर 40 डिग्री कहाँ से आया? अभिनंदन दोबारा से देखो सारी चीज़ें। अगर तुम्हारी समझ में नहीं आया ना 40 डिग्री कहाँ से आया, तो भैया मैं अब क्या कहूँ, समझ जाओ बस, ठीक है। तो ये लिख दिया है। अब इसका क्या प्रैक्टिकल है, क्या है, ये देख लीजिएगा और फिर हम समझेंगे कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक ट्राइंगल आपका एबीसी है, एक ट्राइंगल आपका एबीसी है और आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है ना। अच्छी न्यूज़ सुन लीजिए। अच्छी न्यूज़ सुनना चाहते हैं, सुन लो। क्वाड्रेटिक पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है ना। पेपर में क्वेश्चन आते हैं 2, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि मूलों की पुनरावृत्ति हो रही है, मूल रिपीट हो रहे हैं, तो के का मान क्या होगा, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो अगर आपको
क्वाड्रेटिक पढ़ना है तो 12:30 बजे मेरी क्लास में पधार जाना, आज वाली में डेली होगी और डेली आना है। 12:30 बजे, 3:30 बजे, आधे आधे घंटे दो, सिलेक्शन लो, जिससे कि आप बहुत कुछ पढ़ते रहें। समझ में आ रही है मेरी बात? देखना, बहुत मज़ा आएगा। और बस इंसान सीखने वाला होना चाहिए, पढ़ने के लिए कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो मैं पढ़ाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। तो बस अब इस चीज़ को देखिए, क्या बोला गया है कि एंगल ये ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो बात ऐसी है कि आपसे बोला गया है कि एक एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, बाह्य कोण, एक बाह्य कोण भी है, उसका एंगल बाइसेक्टर, एक अंत्य कोण है, कोई भी एक कोण है, उसका बाइसेक्टर, उसके बाह्य कोण का बाइसेक्टर, है ना। अरे भाई कहाँ मिलवाऊं इनको, चलो इसको ऐसे कर देता हूं थोड़ा सा। यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है। ये एक कोण का बाइसेक्टर और एक दूसरे एंगल के बाह्य कोण का बाइसेक्टर जिस बिंदु पर मिलते हैं ना, ये जो बिंदु है, मैंने इस बिंदु को क्या मान लिया, आप इस बिंदु को ई मान लीजिए। ये क्या होगा, ये जो तीसरा एंगल है ना बचा हुआ, इस वाले एंगल ए का आधा हो जाएगा, यानी कि एंगल A/2। पता है, मैं एक एक चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे अपना फीडबैक तो दिया करो कि भाई मज़ा आ रहा है ना, सारी चीज़ें क्लियर हो रही है ना, हर चीज़ समझाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया, ये एंगल A/2 होता है। कैसे सर, हाउ इट इज़ पॉसिबल? अब आपको सब कुछ आता है, ये बात मैं आपको कह सकता हूँ। आपको एंगल क्या निकालना है, एंगल BEC निकालना है आपको। तो आप लोग मुझे बताते जाना और हम आंसर देते जाएंगे, ठीक है। आप लोग मुझे बताते जाना, हम आंसर देते जाएंगे, आपको सब आता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ, ये वाला एंगल क्या होगा, चलो बताते रहो एक एक करके। तो क्या मैं ये कह दूं सर ये एंगल B/2 हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ही तो है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं कि अगर ये वाला बाह्य कोण है तो ये बाह्य कोण का मान क्या होता है, आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं, जो ये बाह्य कोण हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं ये पूरा वाला क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B, पूरा तो है, लेकिन आधा क्या चाहिए, आधा, आधा वाला, ये वाला हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B/2। कोई दिक्कत मेरे प्यारे विद्यार्थियों को, कोई परेशानी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कोई परेशानी कि ये एंगल B/2 है, ये वाला एंगल मैंने निकाल लिया। लो सर क्या दिक्कत है आपको? तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर ये वाला एंगल आपको पता लग गया तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला अंदर वाला, बता दो। तो सिंपल सा लॉजिक है सर, ये A प्लस B है तो ये 180 डिग्री माइनस A, ये हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो क्या मैं आपसे ये कह सकता हूं क्या कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 कर दो। तीनों कोण आ चुके हैं, एक कोण ये रहा, कौन से त्रिभुज में, ट्रायंगल BEC में, ये वाला एंगल B/2, देखना आराम से कर सकते हो, प्लस ये वाला एंगल क्या है, पूरा 180 डिग्री माइनस A माइनस B प्लस A/2 प्लस B/2, यही तो है पूरा एंगल। ये पूरा, ये वाला हिस्सा तो ये रहा, ये वाला हिस्सा ये रहा, तो पूरा ही तो लूंगा ये वाला, वो निकालना है, उसको x मान लो और 180 के बराबर कर दो। काम कहाँ से हो रहा है आसान, जैसा कि मैं देख रहा हूँ 180 से मेरा 180 चला ही गया, चला गया। और कुछ हो रहा है क्या, ये B/2 और B/2 जुड़ जाएंगे, B/2 B बन जाएंगे, ये चला गया। A/2 में से A/2 चला जाएगा तो x क्या बचेगा, A/2, यही चाहिए था। हैंस प्रूफ, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। क्वेश्चन कैसे आएगा इसके ऊपर, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि अगर आपका एक ट्रायंगल है ABC, आपको एंगल ABC दे रखा है 50 डिग्री। बोला जाएगा कि अगर
इसके समद्वि भाजक को, ठीक है, और AC को आगे, BC को आगे बढ़ाने पर जो इसका समद्वि भाजक आएगा, ये मिलाने पर एक कोण बन रहा है। कोण कौन सा बन रहा है? अगर मैं फिर से इसको बोल देता हूं, एंगल BEC, इसका मान आप निकालिए। अगर आपको एंगल ACB दे रखा है 60 डिग्री, बताइए तो उस एंगल का मान कितना होगा? तो ये वैसे भी कर सकते हो, तो है, जल्दी से बताओ क्या होगा, दिमाग लगाओ। तो इस एंगल का मान क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है प्रॉपर्टी, क्योंकि मैंने आपको बताई है कि ये भी समद्वि भाजक बोला गया है, एंगल बाइसेक्टर, और एक कोण के एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट इज द हाफ ऑफ थर्ड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। सब पिछले वाला प्रूफ नोट नहीं कर पाए, बाद में कर लेना। टॉनी क्या नाम है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपका जो एंगल BEC है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हो जाएगा। सर हम ये जानते हैं, आपने जितना कि हमें बताया है कि हम पहले एंगल 50 दे रखा है, ये वाला एंगल पूरा 50 है, ये 60 है, तो 110, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 70, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, ये 70 है, तो ये उसका आधा हो जाएगा, यानी कि 35 डिग्री। तो देखो, अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप कर लेते, अगर आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो भी कर लेते आप, लेकिन याद होने से जो क्वेश्चन आपका 5 मिनट लेता, इट विल टेक हार्डली 5 to 10 सेकेंड, हार्डली। बस हो गया काम, बस क्लियर है सारी चीजें। चलो समझ में आ रही सारी चीजें। चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, कोसाइन फॉर्मूला याद है तो बताना। कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस है? कॉन्सेप्ट ध्यान से सुन लीजिए, कोसाइन फॉर्मूले पर है। अब देखता हूं कि आप कितना पढ़ रहे हो मेरे से और कितना आपको याद है। कोसाइन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूं, तो तैयार हो। कैसे क्वेश्चन आता है, तो आपको देखो, एंगेजमेंट बड़ी जरूरी चीज है कि आपको ये पता लगे कि हम सीख भी रहे हैं और हमें मजा भी आ रहा है और हम क्वेश्चन भी कर रहे हैं। और आज आपको क्वेश्चन मैं दूंगा, होमवर्क में भी दूंगा आज, ठीक है। शानदार शानदार। तो मैंने बोल दिया कि एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स मुझे गिवन है, एक ट्राइंगल है जिसकी साइड्स मुझे गिवन है 7 सेंटीमीटर, 4√3 एंड √13 सारे सेंटीमीटर में, 7 सेंटीमीटर, 4√3 और क्या कहते हैं √13। तो आपसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे छोटू कोण बता दो। सबसे छोटा कोण क्या होगा इस ट्राइंगल का, बताओ भैया। अगर आता है तो मुझे बताओ, नहीं आता है तो मैं बताऊंगा। और यार लाइक कर दिया करो आप, है ना, बिना कहे लाइक कर दिया करो, क्योंकि फिर क्या होता है, बार बार ध्यान नहीं रहता मेरा कहने का, फिर मैं भूल जाता हूँ, स्किप हो जाता है ना दिमाग से कि मुझे लाइक का बोलना भी है तुमसे। इसके बाद की प्रॉपर्टीज सारा मैनर में। सर्किल कब स्टार्ट होगा? होगा भाई, इतना पता है, होगा, कब का नहीं कह सकता। अभी तो मास पॉइंट ज्योमेट्री भी पढ़ानी है तुम्हें, केवीएंस तो मैं सोचता हूँ ख़त्म करूँ आज। तो आंसर निकल रहे हैं और बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। जिनने भी आंसर निकाले हैं बहुत बढ़िया, गलत आंसर निकाले हैं, है ना। हाँ प्रॉपर्टी तो याद है दीप, लेकिन आंसर क्या है? मज़ा नहीं आया भाई, बिल्कुल ही नहीं आया, एक का भी नहीं आया अभी तक, नहीं आता। सर √13 की सामने वाली, अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ट्राइंगल ही तो बनाओगे भाई, बिल्कुल बनाओगे सर, ट्राइंगल बना लिया। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे यार एंगल कैसे निकालूं। यहां तो मैंने हिंट तो दे दिया था कम से कम, अगर हिंट भी ना हो तो चीजें पता होनी चाहिए ना भाई। पहला लॉजिक ये है कि दिमाग में हर चीज सेट होनी चाहिए। तो जब हम इन चीजों को सीखेंगे ना क्वेश्चन के माध्यम से, तब ये सारी एक एक चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। जैसे कि मैंने लिख दिया, ऐसे ही कोई भी डाल दिया, मैंने 7 सेंटीमीटर डाल दिया, यहाँ 4√3 डाल दिया और यहाँ √13 डाल दिया। अब आप लोग मुझे बताओ कि मैं इसमें कंपेयर कैसे करूं। तो 7 सेंटीमीटर को क्या मैं 49 लिख सकता हूं? क्या मैं 4√3 को 16 या 48 लिख सकता हूं? ठीक है, रूट में। और क्या मैं उसको √13 लिख सकता हूं? हाँ या ना बोलो। मैंने कोई गलती की है तो मुझे अभी बताया जाए, ठीक है। अच्छा ट्राइंगल ही नहीं हो सकता, एक ने तो ये बोल दिया। अर्थमेटिक कब पढ़ाएंगे? अर्थमेटिक मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूं उसमें, है ना, अनअकैडमी पे,
ठीक है, दोबारा से, जबकि मैं अर्थमेटिक ऑलरेडी डन कर चुका हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, है ना। अभी चुपचाप देखो बात। और हाँ, आज 12:30 बजे वाली क्लास में आना है। इस क्वेश्चन की बात कर रहा था तो मुझे समझ में आ गया सर आप क्या कहना चाह रहे हो। समझ में आ गया होगा आपको कि अगर ये रूट 49 है, ये आपका रूट 13 है, तो ये आपका रूट 48 है। तो सबसे छोटी भुजा क्या है? सबसे छोटी भुजा आपकी ये है, और इसके सामने का कौन सबसे छोटू होगा, यानी कि ये एंगल निकालना है। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या मैं सही कह रहा हूं? रूट हाउ? अरे क्यों नहीं ले सकते भाई? मैं इस 7 को रूट 49 नहीं लिख सकता क्या? मैं इस 4 को अंदर नहीं ले जा सकता क्या? मैंने ये क्यों किया ये भी समझ लो आप। क्यों? मेरी कन्वीनियंस के लिए, जैसे कि मैं कंपेयर कर पाऊं कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है। रूट 13 वाली है, इसका मतलब इसके सामने का कौन सबसे छोटा होगा। और अगर ऐसा होता है तो हम क्या लगाते हैं? कोसाइन रूल। कोसाइन रूल लगाते हैं ना, जिसमें मैं जानता हूं कॉस थीटा मुझे निकालना होता है, जो कि क्या होता है? संलग्न साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि 49 प्लस 48। कौन सी वाली साइड माइनस होती है? सामने वाली, माइनस 13। सारे का स्क्वायर होता है, पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता है ना। ये अगर मैं इसको बोल देता हूँ ये ए है और ये सी है और ये बी है, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। प्रूफ बताया था। अब ये मत कहना सर पता नहीं है सर कहां से आ गया सर, प्रूफ के साथ बताया था। ठीक है भाई। तो अब भाई ये क्या हो रहा है यहां पर? रूट 13 और नीचे क्या आ जाएगा? 2ab, 2ac आएगा ना। तो 2ac कितना हो जाएगा? 49 इंटू 48। 49 इंटू 48, यही वाली बात है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे सामने क्या आ गया? ये आ गया मेरे सामने 84 अपॉन 2, 49 का 7, 48 का 4 रूट 3। तो 14 चौके काट लें, ठीक है, 7, हाँ। तो यहाँ से मैंने देखा 7 चौके 28, 28 दूनी 56, और यहाँ से कट रह गए 84 से कट रह गया 30 आ रहा है ना, कट गया क्या? 12 सत्ते 84, 4 तिया 12, 3 नीचे रूट 3 है ना, तो ये हो जाएगा रूट 3/2। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आपका आंसर आ गया। मज़ा आया क्या सर? रूट क्यों हटाया? रूट क्यों हटाया? सॉल्व करेंगे ना भाई, स्क्वायर है तो। चमन हो यार तुम। मज़ा आ गया। ऐसे होते हैं क्वेश्चन। यानी कि अब एक कंसेप्ट डेवलप हुआ होगा कि अगर हमें कोई 3 साइड गिवन है, वो भी अनऑर्थोडॉक्स, अच्छी थोड़ी लग रही है अपन को। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो हम एंगल निकाल सकते हैं। कौन सा रूल यूज़ करेंगे? कोसाइन रूल यूज़ करेंगे। गॉट इट? सीखने को मिला कुछ नया पॉइंट, कुछ नया चीज़ें बिल्कुल सीखने को मिलेंगी अगर आप रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो। क्लियर मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? चलिए तो चलो और कुछ नया सिखा देता हूँ डेली, है ना। या चलो केवियन पढ़ लेते हैं, है ना। केवियन पढ़ लेते हैं, सीवियंस पढ़ लेते हैं। सीवियन क्या होती है? किसी ट्राइंगल में सीवियन क्या होती है? अगर मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूँ, सीवियन है क्या चीज़ यार, ये बताओ। अगर ए बी सी मेरा एक ट्राइंगल है ना, ए बी सी मेरा एक ट्राइंगल है, तो सीवियन क्या है पता है ना। सीवियन वो चीज़ है कि आप किसी भी बिंदु से स्टार्ट करो और सामने वाली भुजा पर मिला दो। आपको याद है एक चीज़ मैंने आपको, जब स्टार्टिंग में हम सीख रहे थे इन चीज़ों को, तब मैंने एक चीज़ आपको पढ़ाई थी, अगर आपको याद होगा भी, कि हम बेस के रेशो में एरिया बांट रहे थे। याद आया? बेस के रेशो में एरिया बांट रहे थे। मीडियन के टाइम बताया था मैंने आपको, माध्यिका के समय। माध्यिका तो बराबर भागों में बांटती है, लेकिन सीवियन का खेल ऐसा है कि वो किसी भी अनुपात में बांट सकती है। तो यहां मैंने डी डाल दिया। अब ये सीवियन है, किसी भी रेशो में बांटा होगा, अलग अलग रेशो में बांटा होगा, लेकिन हमें नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि ये रेशो अपना पी है, ये रेशो आपका क्यू है, ये रेशो है पी रेशो क्यू में आपने बांट दिया। ठीक है। चश्मा बेकार है आपका सर, नया भिजवा दो, नंबर दे दूंगा। ठीक है, चलो। हाँ ठीक है, तो ये आपके सामने P और Q है आपके लिए। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल देता हूं कि यहां पर मैं आपसे बोल दूं कि भाई ये भी एक सीवियन है, तो सीवियन क्या है? सीवियन सर बस एक तरीके से आपका एक लाइन है जो किसी एक शीर्ष से जाके सामने की भुजा पर मिल जाती है। सीवियन क्या है?
थाली है। ठीक है, ठीक है। तो आपके सामने क्या है, तो यहां पर मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जो 3 सीवियंस हैं उनके लिए आपके सामने यहां पर एक पॉइंट है जिसको हमने बोल दिया O, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और सीवियन की परिभाषा समझ में आ गई ना, यानी कि मीडियन हो गया, कोई भी परपेंडिकुलर हो गया, कुछ भी हो गया, वो उसी के टाइप हैं, ये इसी के टाइप हैं, सीवियन के अंदर आते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो यहां समझ में आ गया कि ये P/Q में आपका काट रहा है। अब मुझे आप बताइएगा कि त्रिभुज ABC में ट्राइंगल ABC की अगर मैं बात करूं तो ट्राइंगल ABC आप देखिए कौन सा वाला ट्राइंगल है, पूरा ट्राइंगल। ट्राइंगल ABC में ट्राइंगल ADB, ट्राइंगल ADB, या फिर मैं बोल देता हूं ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD का जो एरिया होगा अपॉन ट्राइंगल ABD हो गया, और ट्राइंगल ACD का जो एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? टेल मी, जल्दी से बताओ। अगर कोई सामने वाली लाइन पर, हाँ सर नेक्स्ट DRDO की क्लास कब होगी? सैटरडे की होगी, और मेरा मैथ कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप ज्वाइन कर सकते हैं साहिल 10 से। सिंप्लीफिकेशन मैंने पढ़ाया शानदार, तो वो क्लास भी आपको मिल जाएंगी। सर सीवियंस क्या है बता तो दिया कि किसी भी शीट्स से सामने वाली भुजा पर कहीं भी पड़ जाए जाकर लाइन, वो सीवियन कहलाती है ना। अब वो सीवियन के स्पेशल टाइप होते हैं, मीडियन, वो इसके अंदर ही आती है, कहते सीवियन है सबको। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने की बोल रहे हैं महेश। क्वेश्चन सीरीज 3:30 बजे होती है महेश, है ना, वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, और 12:30 बजे भी क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, अब इस तरीके से बहाने मत दिया करो कि सर क्वेश्चन सीरीज कराओ, तो वहां हो रही है ना। चलिए, तो हाँ, तो यहां पर ये चीज समझ में आ रही है आपको। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बिल्कुल सही जवाब दिया मेरे स्टूडेंट ने कि सर बिल्कुल सही बोले हैं आप कि अगर इसका रेशो मैं पूछता हूं तो किसके बराबर होगा? बेस के रेशो के बराबर होगा, यानी कि BD अपॉन CD। यानी कि अगर मैं आपसे बोल देता हूं ट्राइंगल ABD का जो एरिया है उसका जो रेशो होगा ट्राइंगल ACD का जो एरिया का रेशो होगा, इट विल बी इक्वल P/Q। गॉट इट? दैट इज द रेशो, ये रेशो है। तो क्या मैं आपसे बोल सकता हूं अरे सर ये वाली बात आपने कही थी, ये तो रेशो है ना, यानी कि अगर मुझे एक्चुअल कोई चीज निकालनी हो तो हम क्या करते हैं? आप मुझे बताओ कि अगर रेशो को आप किसी एक्चुअल क्वांटिटी में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे? आप त्रिभुज ABD का एरिया निकालना चाहते हो तो मैं आपसे बस इतना ही तो कह सकता हूं कि भाई किसी कांस्टेंट से गुणा कर लो। तो मैंने बोल दिया भैया KP, K से गुणा कर दिया, और त्रिभुज ACD का अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मैं किससे गुणा कर देता हूं? KQ। भाई मैं यही तो कर सकता हूं, हालांकि रेशो है। रेशो को अगर आपको एक्चुअल चीज में बदलना है तो आप क्या करते हैं? उसके किसी कांस्टेंट का गुणा कर देंगे। भाई कोई एक ऐसा मल्टीपल होगा जो दोनों में कॉमन होगा, तभी तो कोई एरिया बनेगा ना। ये बात समझ में आ रही है, सबके दिमाग में हिट कर रही है? चलिएगा, तो अब आगे मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अच्छा सर आप ऐसे बोल रहे हो तो क्या मैं इस ट्राइंगल की बात करना चाहूं, ट्राइंगल BOC की, तो क्या इस ट्राइंगल में भी बेस के रेशो में जाएगा? हाँ या ना बोलो। अगर मैं ट्राइंगल BOC की बात करता हूं, एक एक चीज समझना, मजा आ जाएगा, ये गारंटी से बोलता हूं। अगर मैं ट्राइंगल BOC की बात करता हूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं BOD का एरिया और COD का एरिया किस रेशो में होगा? टेल मी। BOD का एरिया, ट्राइंगल BOD का एरिया और ट्राइंगल COD का एरिया किस रेशियो में होगा? वही सेम P/Q की टर्म में होगा, लेकिन इसका कांस्टेंट पार्ट अलग होगा। भाई होगा ना, क्योंकि बात तो वही पड़ रही है जो मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एक सामने वाली सीवियन किसी रेशो में काट रही है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो ये सेम कंडीशन है अपने सामने। तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर मुझे ट्राइंगल BOD का एरिया पूछा जाता तो मैं कह देता कोई λP, और ट्राइंगल COD का एरिया पूछा जाता तो λQ। इसका कांस्टेंट पार्ट कुछ अलग होगा, लेकिन P/Q तो सेम ही रहेंगे ना, रेशो तो सेम ही रहेंगे, लेकिन कांस्टेंट पार्ट अलग होगा। तो मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों, मैं आपसे ये बोल दूं कि अगर, अब मेरी बात को कान खोलकर और गौर से सुनना, मैं आपसे ये बोल देता हूं कि इस पूरे ट्राइंगल ADB में से, इस पूरे ट्राइंगल ADB में से अगर मैं BOD को माइनस कर देता हूं,
इस पूरे ट्राइंगल ए डी बी में से अगर मैं इस बी ओ डी को माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा? कौन सा ट्राइंगल बचेगा? ट्राइंगल ए ओ बी बचेगा। बोलो, ट्राइंगल ए ओ बी, इसका एरिया क्या हो जाएगा बताओ? तो इसका एरिया कितना है? ए डी बी का के पी और बी ओ डी का कितना है? लैम्बडा पी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं पी के माइनस लैम्बडा? सेम चीज मैं इसके लिए भी कर सकता हूं। ए ओ सी का एरिया, सिमिलरली ट्राइंगल ए ओ सी का एरिया के क्यू माइनस लैम्बडा क्यू, यानी कि कितना हो गया? क्यू माइनस के माइनस लैम्बडा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों का रेशो क्या होगा एरिया का, वो भी पी बाई क्यू की टर्म में होगा, हाँ या ना बोलो? वो भी पी बाई क्यू की टर्म में होगा। ये कॉन्सेप्ट है, मजेदार कॉन्सेप्ट है। यानी कि ये काम देखो, अच्छा करो, बस चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा सारा कंसेप्ट कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस पूरी रामायण के पीछे क्या छुपा हुआ है। कि अगर कोई सीवियन सामने वाली भुजा को पी अनुपात क्यू में काटती है तो इन वाले ट्राइंगल को भी पी अनुपात क्यू में बांटेगी, इन वाले ट्राइंगल को भी ए ओ बी और ए ओ सी को भी पी बाई क्यू में काटेगी। ये समझाना चाहता हूं बस, बिल्कुल क्लियर बात है। यानी कि P और Q यहां है। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूं भाई, इसके लिए है ना, ये तो ये वाली के लिए, ये वाला। अगर इस वाले के लिए बात करूंगा तो ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, है ना भाई? तीन बनेंगे ना। हर माध्यिका के लिए अलग अलग चीजें चलेंगी ना भाई। ये तो इस माध्यिका के लिए था, ये वाला और ये वाला, ठीक है। इस वाली सॉरी माध्यिका क्यों, सीवियन। इस वाली के लिए क्या होगा? इस वाली के लिए ये वाला होगा और ये वाला होगा, है ना? समझ में आ रहा है? इस वाली के लिए क्या होगा? इसको छोड़ दो, ये वाला होगा और ये वाला होगा। जैसा हम सिमिलरली कर रहे हैं, सिमिलरली चीजें चल रही हैं सारी की सारी, ठीक है। तो ये मस्त कंसेप्ट है, ठीक है। समझ में आई बात? रामायण में सीता है, मेरी डायलॉग्स तुम मारते हो, हाँ? क्लियर, समझ में आया? तो अब हम प्रॉपर्टी पे आते हैं, जो मैं समझाना चाहता हूं कि अगर मैं एक आपके सामने ट्राइंगल बना रहा हूं ए बी सी, और इस ट्राइंगल में मैं आपके सामने एक सीवियन डाल रहा हूं डी पर, एक बी से सीवियन डाल रहा हूं ई पर, और इससे सीवियन डाल रहा हूं एफ पर। तो आप लोग मुझे बता दो, अगर ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ओ ले लिया, ए सी ओ, क्या हो जाएगा? बता दो यार प्लीज, बता दो। बता दो यार। बी डी और सी डी, चलो मैं अब आपसे पूछता हूं ट्राइंगल। अब ये वाली माध्यिका, ये वाली सीवियन का काम तो हो गया ना। अब इस वाली सीवियन के लिए पूछता हूं आपसे, इस वाली सीवियन में कौन ट्राइंगल की बात करूंगा? इस वाली सीवियन में इस वाले ट्राइंगल की, जो कि ए ओ बी या फिर ए बी ओ सेम ट्राइंगल, अपॉन इस वाली ट्राइंगल में और कौन सा बचा हुआ है? ए बी ओ हो गया, बी सी ओ। इसका एरिया किसके बराबर हो जाएगा? इन दोनों का एरिया। तो इसके संगत क्या है? ए ई अपॉन ई सी। कोई दिक्कत? ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ए बी ओ और बी सी ओ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं इस वाली सीवियन के लिए बात कर रहा हूं, इस वाली सीवियन के लिए, सी एफ के लिए। तो इसको छोड़ दो, तो अपना क्या हो जाएगा? ए सी ओ अपॉन सी बी ओ बराबर कौन सी वाली? तो ए सी ओ ऊपर लिया है ना मैंने, तो ये हो जाएगा ए एफ अपॉन बी एफ, ठीक है। ए एफ अपॉन एफ भी बोल लो। तो मेरे प्यारे भाइयों, कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है, सर सीवियन को हिंदी में क्या कहते हैं? सीवियन ही कहते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है,
महेश प्रजापति आप अकेले नहीं पढ़ रहे हो भाई, बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना भाई, है ना। 30-40 हज़ार स्टूडेंट एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठे हैं कि ज्योमेट्री को कंप्लीट करेंगे। अब अगर ज्योमेट्री में अगर मैं बीच में छोड़ दूंगा तो कितनी चीज़ें खराब होंगी ना भाई। तो इसलिए मेरी जिम्मेदारी को भी समझो और आप अपनी भी समझो। अगर सुपर सीरीज चल रही है वो 3:30 बजे वाईफाई स्टूडियो पे लो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है तो 12:30 बजे आ जाओ आज। तो पढ़ने के लिए कहीं कमी नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं इनको गुणा करता हूँ, मैं इसको उल्टा कर दूं, इसको उल्टा कर दूं, अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो ये रेशो भी उल्टा हो जाएगा, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूं यहीं की यहीं। तो मैं इसको लिख देता हूं BCO, यहां लिख देता हूं। और नीचे कौन सा ट्राइंगल था, कोई बताएगा अभी? ये देखो मैं बता देता हूं, ये ट्राइंगल ऐसा था, और ये BCO कहाँ है, BCO और AOC ले लेता हूं, है ना। ये सही है। मैं इसको बैक करके देखता हूं क्या था ये, BCO ABO। हाँ, तो ABO को तो नीचे ले लेते हैं और BCO को ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ABO को नीचे ले लेते हैं और ट्रायंगल BCO को ऊपर ले लेते हैं। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ अभी, है ना। इसका रेशो क्या हो जाएगा, ये EC/AE हो जाएगा। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि अब तीनों को गुणा कर दो। इन तीनों को गुणा करोगे ना तो देखो, ABO से ये ABO कट गया, ये BCO से ये BCO कट गया, ये ACO से ये ACO कट गया, ये सारे आपस में कट गए। तो इन तीनों को मैंने गुणा किया तो एक आ गया। तो ये जो आ रहा है देखो, BD/CD गुणा EC/AE गुणा AF/BF बराबर 1 होगा। इस थ्योरम को कहते हैं सेवा थ्योरम। ये काम की है, पेपर में आता है क्वेश्चन इस पे। पल्ले नहीं पड़ा थ्योरी, कोई बात नहीं, लास्ट में ये याद रख लो। ये क्या है, BD/CD AE EC, है ना, EC AE और AF और BF का मल्टीप्लिकेशन आपका 1 होता है। ज्योमेट्री के 50 नहीं, मैं 200 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन आप पढ़ो बस, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, तो भाई बर्थडे सब हो गया, है ना। अब तैयारी पढ़ो, अच्छे से करो। तो ये सीवियंस का होता है एक प्रॉपर्टी, ये याद रखना आप लोग। सीवियंस हो गया। अब मास पॉइंट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, छोटा मोटा चीज़ें हम कवर कर रहे हैं सारी की सारी। अब मास पॉइंट, सर एरिया स्क्वायर होता है ना, दोबारा जाओ यार, स्क्वायर कब होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब हाँ इसको सेवास थ्योरम कहते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, करके बताओ क्या प्रॉपर्टी लगाओगे इनमें आप। तो क्वेश्चन स्टार्ट ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, जैसे कि मैंने आपको माध्यिका वाले क्वेश्चन करवाए थे। तो ये एक क्वेश्चन ले लो, बस एक क्वेश्चन करो। बूस्टर नहीं होगा क्या? बूस्टर होगा ना। अब टॉपिक वाइज ला रहा हूं मैं, अर्थमेटिक के, अब मैथ्स के टॉपिक वाइज बूस्टर ला रहा हूं मैं अब, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन करेंगे, लाजवाब। वर्कशीट दूंगा होमवर्क के लिए, तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर पाओगे अनअकैडमी पे, ठीक है। सो सर मीडियन और सीवियन सिमिलर है? नहीं नहीं, सीवियन के अंदर सब कुछ आता है। सीवियन एक गोला है, उसके अंदर मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, लंब सब आते हैं। सीवियन एक बहुत बड़ा एक गोला है, ठीक है, जैसे कि ब्रह्मांड और पृथ्वी। तो सीवियन एक ब्रह्मांड है और पृथ्वी हम लोग हैं, यानी कि हम उसके अंदर हैं। नया बैच मेरा 12 से आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब आया है भाई, जिसने भी दिया है 1728 दीपिका ने, बिल्कुल सही है। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था, अब देखो दिमाग अब पता हो ना तभी कर पाओगे ऐसे क्वेश्चनों को। त्रिभुज के परिमापों का योग ज्ञात करो जिनकी भुजा 14 दे रखी है, 25 दे रखी है और x। तो आपसे मैं ये कह सकता हूं कि 14 और 25 है, तो तीसरी भुजा क्या क्या हो सकती है। मैंने बताया था कि तीसरी भुजा का अगर इंटरवल निकालना है आपको, तो 25 में से आप 14 को घटाएंगे और 25 + 14 करेंगे, यानी कि यहां से कितना आ रहा है 11, है ना। यहां से कितना आ रहा है 11, नहीं 11 ही तो आ रहा है। 11 से लेके आपका ये है 39, लेकिन आप 11 भी नहीं ले सकते और 39 भी नहीं ले सकते हो। 11 भी नहीं ले सकते और 39 भी नहीं ले सकते। तो आप क्या लोगे, आपकी जो x होगा वो 12 से लेकर 38 तक हो सकता है बस। तो 12 से लेकर 38 तक
नंबर ऑफ टर्म कितनी है, नंबर ऑफ टर्म निकालने के लिए मैंने बोला था नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 38 माइनस 12 करोगे, 38 माइनस 12 करोगे, बोलो यार बहुत आसान है, 38 माइनस 12 करोगे तो कितना आ रहा है, भाई बोल दो, 26 आ रहा है ना, 26 प्लस 1 27 हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 27 हो गई। तो कुछ भी नहीं करना, परिमापों का योग निकालना है, यानी कि ये दो भुजाएं तो कॉमन रहेंगी और कितने ट्राइंगल बनेंगे, 27 ट्राइंगल बनेंगे, 27 ही तो बनेंगे, अलग अलग भुजा लेते जाओगे, 12 लोगे, कभी 13 लोगे, कभी 14 लोगे, ऐसे 38 तक लेते जाओगे तो 27 ट्राइंगल बनेंगे। तो इनकी ये तो कॉमन है सभी ट्राइंगल में, तो इनको तो मैं अलग से लिख सकता हूं कि 14 प्लस 25, परिमापों का योग चाहिए ना, तो इनकी भुजाओं का योग 27 ट्राइंगल के लिए, प्लस एक वो ट्राइंगल जो x का सम बनेगा 12 से लेके 38 तक। तो आप जानते हैं 12 से लेके 38 तक का योग अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, पदों का योग कितना है, 27/2 n/2 a प्लस एल, 27 × 25 675, तो ये हो गया 675, ये हो गया 675, इसको इसमें आप जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा 1728। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। आज मैं आपको होमवर्क में 7-8 क्वेश्चन दे रहा हूं, 10 क्वेश्चन दे रहा हूं, +1 कहां से लिए, प्रिया कुमारी, बेसिक क्लियर करो, आपका बेसिक क्लियर नहीं है आई थिंक सो, ठीक है, कि क्यों लेते हैं +1, ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, है ना, बेसिक क्लियर करो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत प्यारी चीज़ें मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां, 6वां, 7, 8, 9, 10, तो 10 क्वेश्चन आपके होमवर्क में करके लाइएगा ईमानदारी से। अगर मेरे पे भरोसा है तो मन से पढ़ा रहा हूं, ये क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे और बहुत कुछ नया सीखेंगे। ये होमवर्क की पीडीएफ आपको वाईफाई स्टडी ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। साथ के साथ टॉपिक वाइज बूस्टर आ रहा है आपका एनटीपीसी के लिए, तो इसके बारे में जानकारी मैं दे रहा हूं, तैयार हो जाइए। 7 तारीख से रीजनिंग और 12 तारीख से मैथ्स पढ़ने के लिए आप अभी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप पुरानी वीडियोस कवर कर पाएं, जहां पर टेस्ट भी आपके अवेलेबल हैं, जो कंप्लीटेड भी हैं और अभी नए भी आए हैं, 143 टेस्ट और बूस्टर। अंतिम ज्वाइन करने का अंतिम मौका है, जो पुराना वाला बूस्टर है वो भी मिल जाएगा और ये भी मिल जाएंगे टेस्ट भी। तो कैसे लेना है, आपको कोड लगाना है वाईफाई एनटीपीसी और 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाने वाला है WIFI एनटीपीसी के माध्यम से, क्योंकि प्रैक्टिस आप करोगे तो स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी और सिलेक्शन हो जाएगा। तो एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको करवाऊंगा इस बूस्टर के माध्यम से और मजा आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे लेना है मैं बता देता हूं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप जाओगे, इसे डाउनलोड करके ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद रेलवे एग्जाम सेलेक्ट कर लोगे और रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओगे, 6 महीने का आप ले लीजिए, जिससे कि आप पूरी तैयारी कर सके। वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर अप्लाई कर देना और रेफरल कोड अप्लाइड हो जाएगा, इसका मतलब आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया है। और सारे कोर्स आप देख सकते हैं एक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, ना केवल बूस्टर, आपको जीके बूस्टर भी मिलेगा, अंकित सर की क्लास, भुवनेश सर की क्लास, सबकी क्लास मिलने वाली है सिर्फ एक कोड के माध्यम से, वाईफाई एनटीपीसी लगाने से। तो आप कंबाइंड तैयारी करिए और अच्छी तैयारी करिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है ना, तो आप दिल से लाइक करिए क्लास को। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स बाय साहिल सर। मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।